ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। नाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शास्त्र संज्ञा के मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बधाइयाँ। जो भी अर्ली मॉर्निंग सेशन में आता है, कूडोस, हैट्स ऑफ टू एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग सेशंस अटेंड करना एक अलग फॉर्म ऑफ कमिटमेंट होती है टू योर सेल्फ, राइट? टू गेट अप अर्ली, टू प्लान योर डे अहेड। एंड समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वी डू नॉट स्लीप ऑन टाइम, बट मैं नोटिस करता हूँ कि कभी भी डिवोटीज डू maybe still attend these sessions. So sleep early a bit, है ना? So आप सब इतने रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सब में रोमांच है, एंथुजियाज्म है, राइट? सो यू आर वेरी एक्सटैटिक about attending sessions and about your spiritual progress. You are very much motivated. आप खुद को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, कुछ नहीं, यही है एक्सटैटिक लव, है ना? परम आनंद प्रेम, सो देखा जाए तो एक्सेसी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ ड्रग, अ केमिकल बेस्ड ड्रग दैट इज फाउंड इन द मार्केट। लोग बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ एक्सेसी लेते हैं ताकि वो थोड़ा झूम सके, राइट? Because they don't have it within them, so they have to take it externally. But Krishna Prem, devotion towards Shri Shri Radha Govind Dev Ji uh, comes with permanent highs. You are high on the Hare Krishna Maha Mantra. एक ऐसा मंत्र जिसको लोग गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं सदियों सदियों से, और अभी भी गा रहे हैं, जो अपने लास्ट मोमेंट्स तक इसको गाते रहते हैं, राइट? सो डेफिनेटली देयर इज an extreme degree of permanence to this sort of ecstatic love for Krishna, right? And और इस
जो एक्सटैटिक लव है, जो हरि भक्ति में जो प्रेम है, इसको लांघने, इसको पाने के लिए, इस यू नो टू टू बी एलिवेटेड टू दिस लेवल, रूप गोस्वामी सेज दैट हमें निरंतर, दिन प्रतिदिन, है ना, वी हैव टू प्रैक्टिस रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस। हमें जैसे रेगुलेटर इन द सेंस, रेगुलर, व्हेन वी से रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस, सो जिस प्रकार एक पंखे का रेगुलेटर होता है, so we need to have certain control over, over the parameters of our bhakti, that what are we ticking, एक फ्रेमवर्क होना जरूरी है इनिशियली, राइट। अगर हमें पिछले सेशंस में, पिछले 2 से 3 सेशंस में हम रागानुगा साधना भक्ति, कौन कौन पिछले सेशंस में थे, इफ यू कुड, मैं भी था, तो फिर हम सब ने रागानुगा साधना भक्ति पे काफी फोकस किया है। सो दैट थिंग इज बीइंग ब्रॉट अप अगेन, कि एक रेगुलेटेड प्रैक्टिस, एक साधना का होना जरूरी है, राइट। सो इट्स अदरवाइज इट्स लाइक, अगर कोई पर्सन, यू नो रैंडम पर्सन कोई भी अगर जिम जा रहा है, एक बारी में साल का पूरा जिम फीस पे कर चुके हैं, बट वहां जाके अगर देर इज नॉट अ रिजीम इन प्लेस, वहां जाके बस स्ट्रेच, थोड़ा सा स्ट्रेच करके, फोन ऐसे साइड पे देख के, राइट, फिर घर आ जाए कह के ओह 1 घंटा जिम को दिया है, राइट। सो डेफिनेटली, यस, आपने 1 घंटा, यस आप जिम में ही थे, यस दैट इज राइट, जिम को दिया है आपने, लेकिन द पर्पस हैज बीन डिफीटेड। जो भाव, जो कार्यकलाएं हम जिम के बाहर करते हैं, वही आप जिम में ले आए। सो सिमिलरली, वंस वी डेडिकेट टाइम टू आवर sadhana, we need to regulate it. Once we are discharging our sadhana, जब हम अपनी साधना भक्ति, है ना, जब हम उसमें लगे हुए हैं, विलीन हैं, तो फिर वी नीड टू बी प्रेजेंट देयर। जपा मीन्स यस जपा, राइट। सो डांसिंग कीर्तन मीन्स यस डांसिंग कीर्तन, सिंगिंग in kirtan means being present over there, right? One thing that we are all present while we're doing it is having prasad. We are very much in the moment, है ना। कोई भी चलते हुए खाना प्रेफर नहीं करेगा, कोई भागते हुए खाना प्रेफर नहीं करेगा, प्रसाद पाना प्रेफर नहीं करेगा। So we need to be present in the moment. And when we are present, when we are totally aware and focused, है ना, on Krishna, his uh, और while discharging our service, जब हम भगवान के प्रति बिल्कुल फोकस रहते हैं, then we are able to go beyond the material modes of nature, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो हमें किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हुक और क्रुक जिसको कह लो आप, दे आर कॉन्स्टेंटली अराउंड अस ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस अस, हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करते रहते हैं। सो जब हम एक रेगुलेटेड डिवोशनल प्रैक्टिस रखते हैं, राइट, जिससे हम भौतिक संसार, प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकें, तो फिर हम एक्सटैटिक लव, है ना, का दरवाजा खटखटाते हैं। सो दैट इज व्हेन वी रीच दैट स्टेज। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, देयर इज एक्चुअली अ वेरी सटल सिम्टम, देयर इज अ वेरी सटल सिम्टम ऑफ अ पर्सन who has reached this stage of ecstatic love for Krishna. वैसे तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे भक्तों को उत्तम अधिकारी की श्रेणी में डाला है। He has categorized such devotees as, उत्तम अधिकारी, right? High class devotees, very self-realized souls, right? एंड उनका एक सिम्टम है, ठीक है, 2 small symptoms हैं। फर्स्ट इज दे आर नॉट एजिटेटेड वेरी क्विकली, दे आर नॉट एजिटेटेड वेरी क्विकली, मतलब
दे आर नॉट इजीली प्रोवोक्ड, है ना, क्योंकि वो संसार की काफी चीजों को लांग चुके हैं। दैट इज व्हाई दे आर नॉट वेरी इजीली प्रोवोक्ड, राइट। एंड सेकंड इज कि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो काफी चेंज हो चुके होते हैं। देयर इंटरेस्ट्स आर ओनली इन extending their services to Sri Radha and Krishna. So when we say extending services, it means कि जो हर कार्यकला को जो उनके दिनचर्या में होती है, हर कार्यकला को वो भगवान की सेवा में डफटेल करना शुरू कर चुके हैं। दे गो टू ऑफिस, राइट, बट वाइल अब तो इतना कॉमन है, आई एम सो हैप्पी कि ये नज़ारा देखने को मिलता है कि जब कभी ऑफिस जाते हैं, इफ आई पर्सनली एवर ट्रैवल बाय मेट्रो या एनी अदर वे, तो मेट्रो मोस्टली, तो दिख ही जाते हैं डिवोटीज। अब वो है एक जमाना भाई कि अब दिख ही जाते हैं, मतलब भक्ति इज स्प्रेडिंग। किसी न किसी से हरे कृष्णा होती ही है अब मेट्रो में। बस किसी ने बस इतना पूछना होता है कि आप कहाँ से हो या कौन से मंदिर जाते हो, एंड देन वहीं पे दिन प्रचार शुरू भी हो जाता है। पता नहीं चलता कि अच्छा 10 स्टेशन निकल भी गए या 12 स्टेशन निकल गए। सो irrespective of time, place, and circumstance, है ना, a devotee will try to find the gap to fit in bhakti, right? आजकल के ज़माने में when we our priority list has been diluted because it is being bombarded with a long list, and 24 hours is all that we have, right? So bhakti uh, is something is nowadays um, needs to be infused in different acts that we are already discharging. So when you go to office, I see people chanting, right? I see people reading Bhagavad Gita as it is, दिखता है, right? है ना, listening to कीर्तन ये भी देखा है मैंने। um, yeah, and when they're जब वो धन कमा रहे हैं अपने लिए या परिवार के लिए, तो फिर they want to use it in Krishna service। And when they open up their tiffin, they make a small prayer to Krishna, है ना, they put a tulsi leaf, make a small offering, right? मेरे ऑफिस में एक पर्सन है सेम ऑफिस फ्लोर में जो फरीदाबाद से हैं, इस्कॉन फरीदाबाद से हैं। सो वेन एवर आई गो टू ऑफिस, आई जस्ट गिव हिम अ पिंक कि आई एम कमिंग टुडे, राइट। एंड सिंस ही इज ऑल्सो अ डिवोटी, so he is like the first and only person in office, with whom I can share my lunch box, and I can, for a change, look into someone else's lunch box, right? So yes, like-minded people attract like-minded association, right? And हमें भी, as far as association is concerned, हमें भी ऐसे हमें अपने जीवन में ऐसे उत्तम अधिकारी भक्त चाहिए। We need people who have the higher taste of ecstatic love for Krishna, right? So जिस प्रकार गोविंदा's रेस्टोरेंट है उसका what is its tagline? Higher taste, like matchless gift में भी काफी यूज होता है ये, है ना, higher taste, right? So we have to um, if अगर किसी ने पाइनएप्पल रायता नहीं खाया है ना, तो बड़ा बदनसीब है पहली बात। लेकिन अगर नहीं खाया है तो फिर अ, उससे अगर पूछें कि मतलब ही और शी कैनॉट एक्सप्लेन हाउ इट टेस्ट्स, राइट? हाउ डज पाइनएप्पल रायता टेस्ट, या पिज्जा अगर नहीं खाया है तो फिर हाउ कैन अ पर्सन कमेंट? बट अ पर्सन हु हैज हु नोज द टेस्ट, हु नोज द रेसिपी, एंड अबव ऑल आल्सो नोज हाउ टू मेक इट, है ना, वो सिखाएंगे, राइट, कि कैसा बनाया जाता है ना, कौन सी चीज किस मात्रा में। सो उत्तम अधिकारी डिवोटीज आर दोज डिवोटीज जो खुद को नियोफाइट भी मानते हैं, राइट? दे हैव दैट एटीट्यूड कि नहीं, वी आर वेरी मच इन द बिगिनिंग स्टेज,
They always keep their sponge very dry. Right? They are always open to learning new ways of serving Krishna. How can I serve Krishna you know, in a better, in a new way? So they are always open to service. And uh, and they not necessarily focus just on one service, and they do many kinds of services. तो इसके एक प्रमुख एग्जाम्पल जो मन में फिर से आ रहे हुए हैं, श्रीपाद आइंद्र प्रभु. सो आइंद्र प्रभु, he would deity worshipping के लिए he would get up at 2 a.m. in the morning, कृष्ण बलराम इस्कॉन वृंदावन में, कृष्ण बलराम मंदिर में, and he would go and dress Shri Shri Radha Shyam Sundar or Gaur Nitai. He would enter the temple altar around at 3 a.m. right? वहां पर जाकर वो शुरू हो जाते थे, है ना. श्री श्री राधा श्याम सुंदर को ड्रेस करते हैं वो. एंड आइंद्र कीर्तन रेवोल्यूशन में उनका जो भाव था श्री श्री राधा श्याम सुंदर को ड्रेसअप करने का, वो दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल, ग्रेट डिटेल. सो ही वुड कैरी दिस भाव ऑफ अ गोपी, right? He would carry this bhav of a gopi, but it was not external. It was very much internal. And हालांकि रागानुगा साधना भक्ति में जो कॉन्जुगल लव है, जो it is the extreme form of loving devotion to Krishna, ecstatic love for Krishna, right? उसको भी अपने जीवन में उतारने के लिए साधना की जरूरत है. रागानुगा साधना भक्ति है, इट इज अ प्रैक्टिस. तो एक साधना के माध्यम से, है ना, वैधि साधना भक्ति, एक सिस्टमैटिक, है ना. रूप गोस्वामी पाद, है ना, वन ऑफ आवर, वी आर ऑल रूप अनुगास. इस कॉल में हम सब रूप अनुगा हैं. हम उनके आधार अपना जीवन निर्वाह करना चाह रहे हैं. वी आर एस्पायरिंग टू वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्रील रूप गोस्वामी. So what was his sadhana like? Indra Prabhu would wake up so early and first he would worship his own deities, right? He would wake up his deities. He would go and wake up the older deities. Then he would come back, perform deity worshipping of all his, Shaligram Shilas, of his so many numerous deities, right? And जब वो डीटीज की सेवा करते थे, तो या तो कीर्तन चलता रहता था, या श्रील प्रभुपाद की क्लास चलती रहती थी, या उन्होंने अपने किसी न किसी एसोसिएट की सेवा लगाई हुई थी कि जब मैं डीटी वर्शिपिंग करूंगा तो ये बुक यू विल रीड, राइट. एंड whenever that devotee would read, जब भी वो पढ़ के सुना रहे होते थे श्रीपादेंद्र प्रभु को, all Prabhupada books, and slowly books by other senior Vaishnava acharyas, भक्ति विनोद ठाकुर हो गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो गए, बलदेव विद्याभूषण हो गए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद हो गए, लोकनाथ स्वामी महाराज हो गए, है ना, जीव गोस्वामी हो गए, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना. इतने सारे अम, इतने सारे प्रोफाउंड स्क्रिप्चर्स. गीत गोविंदा, वेरी 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 हैवी. इज गीत गोविंदा इज वेरी हैवी. भागवतम ऑफ कोर्स, बृहद भागवतम, लघु भागवतम, वैष्णव तोषणी, लघु वैष्णव तोषणी, सनातन गोस्वामी के वर्क्स, सब कुछ सुनते थे वो, राइट. ही वुड रीड देम ऑफ कोर्स, बट ही वुड लिसन टू देम एज वेल. एंड व्हेनेवर इंद्र प्रभु, जब भी a paragraph would end, and if he had to say something while doing his sevas at home, he would
interject, he would speak up in between to add more context to what Prabhupada is saying, है ना? जैसे कि ऐसा लगता था कि he is naturally giving a class wherever he is standing. Wherever he would stand, he was preaching. So ये जब इंद्र प्रभु करना शुरू हो गए, तो केवल और केवल इंद्र प्रभु को सुनने के लिए उनके रूम में लोग इकट्ठे हो जाते थे, just so that they could listen and take note of what Indra Prabhu is about to say. He would totally be involved. वो पूरा उनका पूरा फोकस उनकी सेवा में होता था, और सेवा करते करते वो कहते थे कि अगर फॉर एग्जांपल भागवतम का ये कुछ पन्ना चल रहा है एंड परपोर्ट अभी खत्म हुआ है, देन परपोर्ट जैसे ही खत्म होता था, तो भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, भगवद गीता में, ईशोपनिषद में, भक्ति रसायन सिंधु में, उपदेशामृत में, कहाँ कहाँ सिमिलर सिमिलर रेफरेंसेस हैं. Ayendra Prabhu would speak and he would describe in great detail, right? That was his command over Shastra, right? But he got that, uh, you know, by way of sadhana, right? And his kirtans, I saved the best, his jewel for the last, right? Hmm. Revolutionary, grassroots level, groundbreaking Harinam Sankirtan. That is what he would call it. है ना? Prem Samyukta Harinam Sankirtan, oozing and dripping with love, with ecstasy. So Indra Prabhu के कुछ albums हैं which he released, right, so that Harinam could reach the world. उस जमाने में cassettes होती थी. So Vrindavan Mellows, has anyone heard of it? किसी ने सुना है? Okay, you have homework. Vrindavan Mellows. Vrindavan Mellows. Then prayers to the dust of Vrindavan. Right. Third, Vrajavilas. You can go to Spotify, right? और एक और भी होता था उससे पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है. SoundCloud. SoundCloud. तो वहां पे जाके just search for Ayendra Prabhu's Kirtans and just if you're traveling, put on your earphones or whatever and just listen. You will hear what bhav sounds like, right? What ecstatic love for Krishna sounds like, what trembling of the body feels like, what tears in your eyes feels like. So Ayendra प्रभु की ऐसी दिनचर्या थी. बाहर वो हरिनाम भी करते थे, गुरुकुल में भी सेवा करते थे, right? He would clean the temple, he would do everything. And yes, he would uh, put in highest regard his kirtan services. To this point, उनकी साधना इतनी स्ट्रांग थी कि जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, दो वेरी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में इंद्र प्रभु ने अपना शरीर त्यागा, सो सो दैट उनकी साधना डिस्टर्ब ना हो, his room was airtight, right? And while he was cooking a feast for his Gornitai, there was a gas leak and a spark happened and the entire room caught on fire. And he was unable to break out the room because of the fire. So Ayendra Prabhu में इतनी presence of mind थी, he knew that these are his last moments. Smoke is filling up, the entire room. So he just, उन्होंने अपने गौरताय के पीछे जो जगह बच गई थी, वहां पर दंडवत प्रणाम किया, and he never got up. That was how he left his body. His entire face was burnt, right, when his body was found. Entire face was burnt. Right, one side of his face was burnt. But उन्होंने वो पाए गए दंडवत प्रणाम करते हुए with a smile on his face. So
there are, you know, symptoms of ecstatic love for Krishna. Like you start to tremble, you you do shed tears. And जब दुर्वासा मुनि ने यू नो अम्बरीश महाराज के प्रति अपना आक्रोश दिखाया और क्रोध दिखाया, तो एक बाल से एक दानव को जन्म दे दिया, क्या क्या हुआ. एंड Amrish Maharaj, when saw that, okay, my life is about to come to an end, so with folded hands, he was just focusing on Krishna's lotus feet. अम्बरीश महाराज के लिए कहा जाता है कि उन्होंने नवविधा भक्ति के जो सारे 9 विधिज हैं, उन्होंने इकट्ठे 9 के 9 जो नवविधा भक्ति के जो 9 एलिमेंट्स हैं, वो सभी उनमें मौजूद हैं. राइट. each and every 9 of those vidhis has a deity, right? But Amrish Maharaj imbibed all of them. So then he was, focusing on Krishna, his lotus feet, and with folded hands and eyes closed, he was crying tears of joy. He was trembling in ecstasy, right? Hmm. Parantu, there is a fine line. There is a very fine line here. अगर ऐसे सिम्टम्स जो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक्सटर्नल होते हैं, राइट? ट्राइंग, shivering of the body, these are one of the first symptoms of ecstasy actually, as per शास्त्र. ये symptoms जो externally reflect हो रहे हैं बाहरी तौर पे, if they do not leave a mark within, है ना, अगर internally they do not make a positive change, right, then we need to cross question our bhav कि this was temporary, whether this was artificial, क्या ये inorganic था, क्या ये बनावटी था, क्या ये आर्टिफिशियल है, राइट? सो इसमें से अगर कोई भी आंसर है, राइट, इट मीन्स वी हैव टू वेरी मच वर्क ऑन आवर साधना, राइट? अगर समथिंग जस्ट कम्स एंड गोज, राइट, एंड देन रैंडमली फ्लिकर्स, राइट, तो फिर इट इज वेरी विम्सिकल. जैसे बत्ती होती है ना, ऑन ऑफ होती रहती है, राइट. सो यू जस्ट, तुम यही देखो कि या तो बंद हो जाए या चल जाए, मतलब बीच का मामला मत रखो ज्यादा, राइट? सो वी शुड नॉट फ्लिकर, वी शुड नॉट फ्लिकर, वी शुड, है ना, गो ऑल इन. इफ यू रियली वांट डिवाइन ट्रांसेंडेंटल एक्सटैटिक लव फॉर श्री श्री राधा गोविंद देव, एंड यू हैव टू गो ऑल इन. एंड जब कंटिन्यूसली अ पर्सन एक फॉर्म ऑफ एक्सटेसी में रहता है ना, then that stage is called samadhi. A person has reached the stage of samadhi. That is what how Rup Goswami Pad puts it forward. है ना? When he says, जब ecstasy के जो outward symptoms हैं, जब वो हमारे मन में रह जाते हैं, है ना, and they are continuously in our bhav, continuously we are going through them, then we have reached the stage of samadhi. परंतु क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सटेसी है, ये जो एक्सटैटिक लव है, यहाँ तक हम पहुंच कैसे सकते हैं? हाउ कैन वी रीच, राइट? सो इट्स लाइक कि हाँ, हमने अभी तक हमने डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया, वी नो व्हाट द डेस्टिनेशन इज, बट अब रास्ता क्या है? हाउ डू वी रीच एक्सटैटिक लव? सो देयर आर टू वेज टू रीच एक्सटैटिक लव, है ना, फॉर कृष्णा. द फर्स्ट इज वेरी सिंपल, constant association of pure devotees.
The word constant is very important. More important than pure devotees, consistency ज़्यादा important है, राइट? सो कभी कभी हम जीवन में एक दो बार एक वैसे कभी कभी तो भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ एक मोमेंट भी, राइट, इज वेरी सफिशिएंट, राइट? बट सिंस हम सब हैं ढीठ, है ना, हम सब बहुत ढीठ हैं, बड़े जिद्दी हैं, हमें, है ना, हमें कोई बिस्तर से उठा के देखे, हम श्राप दे दें उसे, है ना, कुलद्रोही है ना, कोई हमारी तपस्या भंग करे तो टेढ़ी नजर से देखते हैं हम। सो वंस मैंने अपने फैमिली में किसी को जब उठाने का प्रयास किया, तो राइट, वन ऑफ माय कजिन्स, राइट, तो ऐसे देखा मुझे 10 सेकंड तक, और याद भी नहीं उनको, सो भी गए वापस राइट, पता नहीं उन 10 सेकंड में किस किस को याद किया उन्होंने बट राइट बैक टू स्लीप। सो हमें ये हरकतें ना कॉन्स्टेंटली नहीं करनी है ना। तो जो कॉन्स्टेंटली ये हरकतें लोग नहीं कर रहे हैं, हमें उनका संग चाहिए। सो इट इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने, if you really want to top some sort of exam, then you try to stay in association with decent and really good students, like you rub off each other, the energy and all. So your association actually dictates many spheres of your life, right? Show me your friends, I'll show you your future. There's a saying in English. So constant association with pure devotees, right? Second is special mercy of Krishna. Krishna's special mercy, right? Or his mercy through devotees, of course. So, constant association of devotees should be our go-to example. We should adopt and adapt constant association of devotees, जो ऑप्शन वन है, राइट? भगवान की कृपा जब होती है, असीम कृपा होती है, बट यू हैव टू बी वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट, है ना। इट इज वेरी वेरी रेयर। सोशल प्रपात एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन ज्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड नहीं होते हैं, बट दे आर सो वाइज, सो साउंड, राइट ना, कि टू दिस पॉइंट कि उनको ऑनररी डिग्रीज मिलती है यूनिवर्सिटी से। सो आई स्टिल रिमेम्बर, लाइक सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न है हमारे, ही इज नॉट वेरी मच एजुकेटेड, लाइक ही हैज द बेसिक एजुकेशन, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको काफी अच्छे अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड ने ऑनररी डिग्रीज दी, और बीइंग, जैसे मैनेजमेंट स्कूल्स ने, बिजनेस, बिग बिजनेस स्कूल्स ने दी। Because apparently, even to excel in that format of cricket to that level, you need to be very sharp-minded. You have so many skills of how to manage a team working under pressure. है ना? बिजनेस स्कूल्स में थियोरेटिकली समझाया जाता है, केस स्टडी समझाई जाती है। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय मास्टर्स, तो फिर आई डिड अ केस स्टडी ऑन रेनॉल्ट डस्टर, जब पहले लॉन्च हुई थी, 10 साल पहले लॉन्च हुई थी, कि व्हाट वर दी स्पेसिफिकेशंस, व्हाट वर द फीचर्स ना व्हिच मेड इट स्टैंड आउट, है ना। फर्स्ट एसयूवी मेंट फॉर इंडियन रोड्स, राइट, एक्चुअली मेंट फॉर इंडियन रोड्स। तो तो परंतु जो ज्यादा ही अनोखे यूनिक पर्सनालिटीज होते हैं, they have this skill sets within them which are actually taught in schools already, and then they are honored, right? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे केसेस के हम एग्जाम्पल्स बना के एक प्रिंसिपल सेट कर दे, अरे स्कूल नहीं जाना चाहिए, ये तो पढ़ा लिखा नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, कॉलेज नहीं जाना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं होता है ना, राइट? तो सिमिलरली वी नीड टू हैव अ साधना। वी शुड नॉट वेट फॉर कृष्णाज मर्सी, है ना, दैट स्पेशल मर्सी की, जैसे नारद मुनि को
भी अपने पिछले जन्म में, he received Krishna's special mercy उनको. एंड बट द आयरनी इज कि he received Krishna's special mercy through association of pure devotees, है ना. So the way how we need to synchronize these two points is that getting association of pure devotees on a regular basis is Krishna's mercy, right? So Krishna did not walk to us, each one of us, and उन्होंने दरवाजा ऐसे खटखटाया नहीं होगा, एंड वो नहीं आए होंगे हमें उठाने के लिए, जीव जागो गौर चंद्र बोले नहीं. सो ही कृष्णा सेंट हिज पार्षद्स, हिज एसोसिएट्स. He sent Srila Prabhupada. And then Prabhupada had his own jewels of disciples, right? And now Prabhupada's disciples also have jewels of disciples. And then this will go on. This movement will go on. This is called Guru Parampara. So, जब हम भक्तों के संगति में आते हैं, जो शुद्ध वैष्णव गण होते हैं, जब उनके हम संगति में आते हैं और हम उनके मुखारविंद से अ, हरि कथा सुनते हैं, राइट. तो हमारे हृदय में जो डॉर्मेंट, वो जो साइलेंट पार्टनर वाला एग्जांपल नहीं दिया था, डॉर्मेंट, है ना, जो डॉर्मेंट लव है ना. तो ये पूरा दिस इज वी आर वी हैव द फ्यूल, वी हैव ऑल द फ्यूल इन आवर हार्ट. लेकिन वी जस्ट नीड टू लाइट इट अप नाउ, लाइक इट इज अ ब्लेज. सो ऐसे ही जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में जाते हैं, तो फिर दी हरि भक्ति, द फ्यूल ऑफ हरि भक्ति दैट इज जस्ट लाइंग देयर इन आवर हार्ट, it finally gets a spark, the first spark. And then, you know, transcendental ecstatic love for Sri Sri Radha Govind Dev is rekindled, reignited, right? Hmm. And भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. We become very much attracted towards Krishna. And अंदर फिर एक लालसा रहती है, एक अर्जेंसी रहती है ना, to quickly get back in association with our master. सो रुक्मिणी मैया की भी ऐसी ही तो स्टोरी है. वो आजीवन भर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थोड़ी ना थे, नहीं किए थे. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुना था, राइट. एंड भक्तों के मुखार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी थी. एंड लीला सुनते सुनते शी हैड एक्सेप्टेड कृष्णा एज हर हस्बैंड. फिर उन्होंने ब्राह्मण के हाथों से खत भेजा, और फिर यस, कृष्णा पर्सनली केम. जस्ट ट्राई टू इमेजिन इन दोस टाइम्स रुक्मिणी मैया ने कितना बोल्ड मूव लिया था टू सेंड अ लेटर कि दिस इज वेयर आई विल बी, इस समय पे यहाँ पे मिलूंगी, है ना, मेरा अपहरण होना चाहिए, राइट. सच अ बोल्ड मूव. एंड such a bold move can happen in bhakti only and only when there is total surrender, right? I mean, when if you have gone all in, if you actually plan on going all in, then you cannot be whimsical about it now, right? Which actually is very common in nowadays. But uh, Rukmini Maiya is also this example of रागानुगा साधना भक्ति, एंड उस पे जो माधुर्य रस है, राइट. हमने जब अभी पढ़ा था ना कि टू फॉर्म्स होते हैं, एक तो फॉर्म ऑफ द रसा ऑफ अ लवर एंड बिलवड, and then there's this rasa of husband and wife. So those who see Krishna as their husband, and they are elevated to the status of queens of Dwarka. But those who see Krishna as their beloved, their lover, right, then the gopis of Vrindavan.
सो शिल प्रभुपाद एक बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वेशन, शिल प्रभुपाद एक बहुत कीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, ही मेक्स अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन. ही सेज दैट प्योर डिवोशन, प्योर लव से पहले, है ना, बिफोर वी रीच दिस प्योर लव स्टेज, उससे जस्ट पहले एक्सटैटिक लव आता है, राइट. सो इट्स बेसिकली when the when the tea or coffee has started to brew, you know, that is like ecstatic love, you can say. And जब वो when your beverage is ready, that is pure love. I'm just trying to make an example ताकि all of us can correlate. मतलब ये शास्त्रिक reference नहीं है. This is just trying to keep things very practical here, right? So, uh, ecstatic love से pure love का जो पड़ाव है ना, that middle step that is there between ecstatic love and pure love, है ना, उस स्टेप को हम कहते हैं श्रवणम, राइट. देर आर मेनी डिवोटीज जो हर चीज करने को तैयार हैं, बस सुनने को तैयार नहीं है, राइट. जो बस जो जो दे आर डूइंग मेनी सेवास, नॉट डिस्क्रेडिटिंग देम, बट एज पर रूप गोस्वामी पाद एंड प्रभुपाद्स पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर मेकिंग वेरी, दे हैव पिन पॉइंटेड समथिंग हियर, कि अगर यू आर फुल ऑफ एक्सटेसी एंथुजियाज्म, राइट, but if you want to, translate that into pure pure form of love, so you need to listen, like, right, you need to listen. So a person who actually, and that is why, like, a person who does not have a habit of active listening does can never reach perfection in any sphere of life, whether it is your career or your studies. If you do not listen, right, you have two ears and one mouth for a reason, है ना? So similarly, bhakti maybe we need to listen. We need to listen to whom? We need to listen to our Shastric authorities, to senior Vaishnavas, to what Krishna has to say, what he has been offering, uh, you know, us for so many births. We need to listen. For once, we need to listen. है ना कि राइट, कहना क्या चाहते हैं भगवान, ये समझना बड़ा जरूरी है, राइट. सो नारद मुनि भी जब पिछले उनका जो इन हिज प्रीवियस बर्थ, तो वो एक आश्रम में सेवा करते थे अपनी माता श्री के साथ. एंड उनकी सेवा होती थी, केटरिंग टू द नीड्स ऑफ ब्राह्मणस, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी उनको प्रसाद सर्व करना, उनकी पत्तल झूठी उठाना, और झूठी पत्तल में से झूठन खा लेते थे वो भक्तों का ना, राइट. एंड जब भी कथा हो रही होती थी, व्हेन कृष्णा इज बीइंग ग्लोरिफाइड, ही वुड लिसन वेरी अटेंटिवली. And that is how his heart got cleansed, purified. And in the next birth, he came as Narad Muni, right? So even Narad Muni, through his sadachar, through his example, he through his Bhagavad Gita 3.21, Yad Yad Acharati Shreshthas. So basically, he is setting the standard of, what can happen, what can be the result when we are attentively listening to Harikatha, right? So it's, yeah, the Acharati Sreshthas is a countdown shlok, right? Three, two, one, right? Bhagavad Gita 3.1. I call it the countdown shlok. Isn't it? Three, two, one. So that's how the countdown for bhakti starts. When you have right people whom you can follow, when you have ideal idols, जब हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो the countdown of bhakti has started, right? And एक ऐसा एक एक बहुत अच्छी रेमेडी है
जो शिल प्रपात जिस पे बहुत फोकस करते हैं इन मैनी ऑफ हिज purports and even in this specific chapter number 17 by the name Ecstatic Love of his summarized version of Nectar of Devotion, he has um, indicated, right, um, in one way, है ना? In many other places, he has been very much more specific, but I will take Prabhupada's reference from different books. प्रभुपाद बहुत ज्यादा मॉर्निंग प्रोग्राम पे बहुत फोकस किया है प्रभुपाद ने, राइट? सो मॉर्निंग प्रोग्राम इज वन स्पेसिफिक वे इसको अगर हम कमिट करें तो यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्लीप अ बिट अर्ली, राइट? You get up early, so it's very healthy. Your gut stays very clean. Now, I'm telling you, your gut, your system, digestive system, very clean if you get up early, and more importantly, if you sleep early. That is even more important. सात्विक environment create होता है when you get up, right? And अगर आप डिनर कम ठूसें, है ना, तो फटाक से नींद भी खुलती है ना? वरना अगर आप उठोगे तो सब आपको अपने दुश्मन ही दिखते हैं, ठीक है? सो then you get up, you take a morning shower in Brahma Muhurat, apparently. If you want to attend the morning program, you are getting up early, right? And then you have started chanting your rounds, right? And अगर टेम्पल आपके आसपास है, if you're fortunate enough, या वर्चुअल या कुछ भी हो, तो you are chanting with devotees, right? So now Shravanam and Kirtanam is happening, right? Atmosphere इतना surcharged है कि, है ना, you don't आपको अपने मन को मारने की जरूरत नहीं पड़ रही भगवान को याद करने के लिए. वो वो जो एनवायरनमेंट है वो इतना लुक्रेटिव है फॉर भक्ति कि विष्णु स्मरण हो रहा है, राइट? एंड देन एंड देन द कर्टन ओपन्स एंड voila, दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, अर्चनम हो रही है, राइट? एंड देन प्रेयर्स आर बीइंग sung. संसार दावा नललित लोका, है ना? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम डॉट डॉट डॉट, है ना? एवरी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. नाउ वंदना हैज स्टार्टेड. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर, राइट? उसके बाद तुलसी आरती हो रही है, अब हम भगवान के भक्तों की आराधना कर रहे हैं. देन सब सडनली, है ना, कीर्तन से बिल्कुल एक ग्रेव एटमोसफियर हो जाता है. चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम्. Everybody is chanting, right? शिक्षाष्टकम, right? उसका ट्रांसलेशन भी बोला जा रहा है. फिर रेगुलेटिव, we're becoming more regulative. 10 नाम अपराध, है ना? So every morning, चाहे मंदिर जा ना पाए, but we should make a habit of at least following our own, uh, routine of reading those Namaprads, of reading Shikshashtakam, chanting Narsimha prayers, Tulsi Aarti. So many devotees are unable to go to temple every day due to many obvious reasons. We don't have to get into details, but they have this 10-minute routine. I have a very dear friend of mine who lives very close. मेरे सेक्टर में ही रहते हैं वो, राइट? तो हर दिन मंदिर नहीं जा पाते. घर पे है, बहुत सुंदर मंदिर है, मैंने दर्शन किए हैं उनके, ठाकुर जी के. श्री श्री राधा गोविंद देव है उनके पास भी. सो जब भी वो उठते हैं 6:30-7 बजे, तो मैं उनके घर एक बार सुबह सुबह पहुंचा हुआ था. सो ही वाज डूइंग हिज रूटीन, हिज शावर एंड ऑल. अंदर से मंगल आरती चल रही थी, राइट? चल रही मंगल आरती, आई मीन, एंड तुलसी आरती भी चल रही है. बाहर जब आ रहे हैं तो नरसिंह आरती शुरू हो चुकी है. व्हेन ही इज ड्रेसिंग हिमसेल्फ तो शिक्षाष्टकम शुरू हो चुका है.
फिर जब डाइनिंग टेबल के पास जा रहे हैं तो फिर 10 नाम अपराध हो चुके हैं शुरू, है ना। बेसिकली उठते ही प्रेयर स्टार्ट कर दी थी, है ना। ऐसे ऐसे जब हम संसार I've seen people doing this, मतलब not wasting a single second of time. And मतलब presence of mind देखो, मतलब अलार्म उठा, पैर भूमि देवी पे रखने से पहले भूमि देवी को प्रणाम करके they start singing their prayers. By the time प्रसादम टाइम होता है ना, they're done with their prayers, a few japa rounds, right? Morning program is a one-stop solution to many things, right? Many things, because it is cementing your sadhana. जो आपकी रेगुलेटेड साधना है, उसमें कंसिस्टेंसी लेकर आ जाती है ये। आपका कीर्तन हो जाता है, आपकी जपा हो जाती है, आपका श्रवण सुबह हो जाता है ना, आपका साधु संग भी मिल जाता है आपको, है ना। व्हाट अ वंडरफुल वे टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। एंड इन दिस वे वी आर वेरी मच rightly, positively influenced by the right kind of people. Hmm. Hmm. सो हमें भगवान श्री कृष्ण से और मोर ओवर उनके भक्तों से हमें उनके चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्द, शीघ्र शीघ्र, है ना, उस स्टेज को प्राप्त हों, है ना, जहाँ पे देयर इज ecstatic love for Krishna, and the next ascended stage through Shravanam, which is spontaneous love for Krishna, pure love for Krishna. And जल्दी से जल्दी हमारे अंदर जब हम सेवा करें, so actually seva, why and how seva is a cleansing process. Why is it जब जब आप सेवा करते हैं कोई, तो फिर it's a very humbling experience. क्योंकि जब आप सेवा करते हैं तो बहुत सारी अड़चने आती हैं, whether it is mopping the floors of the temple to taking sessions or leading kirtans at the temple, right? बहुत अड़चने आती हैं। आई रिमेम्बर दैट जन्माष्टमी पे हम सेवा कर रहे थे। अच्छा, जन्माष्टमी कितना शुभ दिन है, कितना पावन दिन है, राइट। राइट। एंड इट इज दैट डे ऑन द कैलेंडर जिस दिन सबसे ज्यादा वैष्णव अपराधी होते हैं, क्योंकि सब भूखे होते हैं, राइट, सब। सो आई रिमेम्बर दैट पूरे दिन सेवा करने के बाद, फॉर दोज हु आर वॉलंटियर्स एट इस्कॉन नोएडा और इन अदर प्लेसेस, जो इवेंट मैनेज कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज होते हैं, कुछ होते हैं, तो फिर उनकी जन्माष्टमी 7 दिन पहले कम से कम शुरू हो चुकी होती है, राइट। सब आई आई द सीन, अगर आप कभी आए, जन्माष्टमी आ रही है बाय द वे, है ना, 4 सितंबर, इट्स नॉट फार, नॉट एट ऑल फार। जुलाई खत्म होने को आ रहा है, अगस्त का महीना रह गया, पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों पिछले इतने सालों से जन्माष्टमी आ भी जाती है। सो एवरीबडी, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको गोविंदास में पूरे दिन बैठे हुए मिलेंगे अपने लैपटॉप्स के साथ, नो, दे आर डूइंग सेवास। एंड वहीं पे हॉटस्पॉट लेके या कुछ करके दे आर डूइंग सेवास, ब्रेक्स ले रहे हैं 20 मिनट के, और बाहर पंडाल लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी टायरिंग। जन्माष्टमी एक दिन निर्जला होता है, रात को फास्ट ब्रेक करते हैं, और जो क्राउड कंट्रोल में होते हैं वो बहुत लोगों से सुन चुके होते हैं और बहुतों को सुना भी चुके होते हैं, राइट, है ना। एंड दे हैव हैड इनफ, है ना। उनको गलती से बोल दो हरे कृष्णा, है ना, ऐसे देखेंगे। है ना। बट दैट इज द टेस्ट, राइट, दैट इज द टेस्ट, है ना। सेवा जितनी घनघोर होती है, उतनी ही अड़चने आती हैं, कृष्ण इज टेस्टिंग द कैंडिडेट, है ना। सो कभी भी सेवा करते समय या जीवन में कोई अड़चन आए, राइट, एंड
You just have to keep faith in Krishna. You do not need anyone's approval, right? Just keep your faith in Krishna, and then you march forward, right? You march forward, and भक्ति से मतलब आप ये सोचो कि जो इतने सारे सीनियर वैष्णव हैं, जैसे टू मेंशन अ फ्यू, आई मीन इफ यू हैव सम पर्सनल फेवरेट ऑफ योर ओन तो उनको भी आप मन में रखिए। लेकिन जैसे अमरेंद्र प्रभु हैं, राइट, जैसे गौरांग दर्शन प्रभु हैं, गौरांग प्रभु हैं, अमोघ लीला प्रभु जी हैं, राधे श्याम प्रभु हैं, राधा श्याम सुंदर प्रभु हैं, दी आई थिंक जो इस्कॉन के जो नेक्स्ट नो जैसे कहते हैं पास द बैटन, द नेक्स्ट बैटन होल्डर्स, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डिवोटीज को अब कल्टिवेट कर रहेंगे, इन सब के जीवन में बहुत सारे कष्ट लिखे हैं और इन्होंने बहुत कष्ट झेले भी हैं, राइट, बहुत सारे, राइट। एंड भक्ति का रास्ता कठिन थोड़ा इसलिए भी है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन इसलिए भी है, बिकॉज इट इज द रोड नॉट टेकन, राइट। जो रास्ता कम अपनाया जाता है ना, वो रास्ता बना नहीं होता पहले से। उस पे कांटे होते हैं, उस पे कीलें चुभती हैं, उस पे पत्थर के जो नुकीले पत्थर होते हैं वो चुभते हैं, पैर फटते हैं, राइट। परंतु रूप गोस्वामी पाद, I've heard this in a lecture. I'm not sure whether it's Rup Goswami Pad, but one of the Shad Goswamis, one of the Shad Goswamis or Jeev Goswami, it has to be one of them. They say that ब्रज में जब पैदल चलते हुए पैर कटते हैं तो डिवोटी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा कि ब्रज में, ब्रज भूमि में जैसे परिक्रमा करते हुए कोई कंकड़ चुप गया है, अनगिनत पाप मुक्त हुए हैं। तो भक्ति का जीवन ऐसा ही है, राइट। इट इज फुल ऑफ टेस्ट्स, discomforts, inconveniences, है ना। भक्ति का जो रास्ता है, इट्स रिहर्सल्स ऑफ रिवर्सल्स, राइट। वी आर रिहर्सिंग the fact that this is not a very happy place to be, right? And we get constant reminders, and these constant reminders can either be make or break circumstances. So फिर टेस्ट होता है कि हमारा लोहा कौन सा है, आर वी steel or are we stainless steel? So, on that note, we'll be ending today's session, right? So, I hope कि Nectar of Devotion की teachings आप सब घर लेकर जाएं, right? So, it's Srila Prabhupada is very right when he writes the Nectar of Devotion, the complete science of Bhakti Yoga. It's a science. Very well written. Wow. So, we are left with just 2 more sessions of part 1. There are 4 parts of Nectar of Devotion, है ना। पार्ट 1 हमारा 2 सेशंस बाद आई बिलीव खत्म हो जाएगा, राइट। एंड देन यू कैन से कि यू अटेंड इफ, अच्छा आप में से, आई come to the question later. Let's end the session right now, right? Thank you so much for being a part of this session. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। पतित पावन श्री गौनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सागर सिंधु की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।